भारत पाकिस्तान में सीज फायर वाले बयान से पलटे ट्रंप। एक और देखिए, ट्रंप पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को भी इस समय उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम करने का सोच लिया है। ऐसे बयान दूंगा मैं, और शायद हो सकता है भाई साहब, आज की दुनिया जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी को सलाम करती है, कब कौन क्या कर दे। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको आप देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया समझ में नहीं आता, दुनिया हमेशा सहमी रहती है। ट्रंप कभी समझ में नहीं आते कि जो कहा है उस पर टिकेंगे कि नहीं, उनकी भी ये वैल्यू बन गई है। अपने बयान से पलट गए हैं एक बार फिर से। कतर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, मैंने भारत पाक के बीच में मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ तनाव सुलझाने में मदद की थी। सुन लीजिए। खैर अंग्रेजी में है, मैंने आपको बता दिया सार, इसका सार क्या है वो बता दिया, और जहां पर बोला वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये ट्रंप जो है, ये इनको याद किया जाएगा। ये लेगेसी कहते हैं ना कि आप उस मोड में आ जाएं कि फिर आप लेगेसी की चिंता करके, मुझको लगता है ये वो लेगेसी छोड़ने वाले हैं कि जिसको दुनिया कभी समझ ना पाई, वो थे ट्रंप। भाई साहब, एक होता है यू टर्न, एक होता है शार्प वी टर्न, इस भाई का ओ टर्न है। इसका कुछ नहीं पता, ये दोपहर को 12 बजे क्या बोलता है, 3 बजे क्या बोलता है। अभी तो डंके की चोट पे पूरी दुनिया को बता रहा था कि मैंने दोनों को बोला, देखो तुम्हें ट्रेड का फायदा होगा। याद है आपको? देखो तुम्हें ट्रेड का फायदा होगा, न्यूक्लियर वॉर रोक दिया। मैंने ट्रेड की बात की, दोनों मान गए। अच्छा, फिर ये दोनों मिलेंगे एक तीसरी जगह न्यूट्रल ग्राउंड में मिलेंगे। अब फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने बोला, मोदी जी ने बोला कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब ट्रंप कंफ्यूज कि भैया मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दी थी यहाँ पे, अब ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। अब ट्रंप गया वहां पे जहां पे अपने मरीन्स और सोल्जर्स के साथ बैठा है और बोला हमने तो ऐसा कुछ करा। देखो साफ मुकर जाओ, ये भी पाकिस्तान से इसने सीखा है। जैसे पाकिस्तान को खूब मारा, पाकिस्तान को खूब मारा, मार मार के दौड़ाया, घसीटा, मारा, पाकिस्तान कहता हम जीत गए। अच्छा, ये चीज आप कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल आदमी ये सब चीज नहीं समझता। आपने पाकिस्तान को मारा, आपने उसके 11 एयरफील्ड या जितने थे ध्वस्त कर दिए, आपने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा मार मार के तबला बजाया, और उसके बाद पाकिस्तान कपड़े झाड़ते हुए आया, कह रहा भाई साहब जीत गए, निकालो शाहिद अफरीदी को अलमारी में। अलमारी में है वो, निकालो उसको अंदर, उसको बैठाओ गाड़ी के अंदर, झंडा पकड़ाओ पाकिस्तान का, झंडा लहराएगा, बोलेगा हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। रिपीट करो सब जीत गए, सब अब ये ट्रंप ने वहीं से तो सीखा पाकिस्तान से। अब ट्रंप कह रहा मैंने कुछ करवाया है नहीं, ये तो मजाक चल रहा था, क्या जस्ट जोकिंग, कहानी खत्म। ये है, इसी को कहते हैं ट्रंप कार्ड कि भाई साहब ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के पास झूठ की जो किताब है उससे 2-3 पन्ने इन्होंने फाड़े और वो लेके आ गए हैं। उनके पास कार्बन कॉपी बची है। अब देखते हैं आइंदा ये कंपटीशन कौन जीतता है। और पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत के सामने पाकिस्तान की करारी हार हुई है। डरे कुत्ते की तरह भागा फिर रहा था पाकिस्तान। एग्जैक्टली यही कहा, लिटरली। सुन लीजिए। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there's a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because as a military, it's incompetent. And so, is Asim Munir going to keep his job? ईश्वर के यहां भी अगर FIR लिखी जा रही होगी ना, अगर भगवान के दरबार में, तो कुत्ता और गधा ये जाके लिखाने वाले हैं कि भाई साहब हमारे ऊपर ये मानहानि का मुकदमा लिखिए। ये जो हम पाकिस्तानियों से तुलना कर करके कभी गधा कभी कुत्ता, ये जो आप कुत्ते से ज्यादा वफादार किसी को देखते हैं, गधे से ज्यादा मेहनती किसी को आप देखते हैं? पाकिस्तानी कुत्ता और पाकिस्तानी गधा कैसे कहा जा सकता है? मुझे लगता है। एक बात बताइए, क्या हम इस कुत्ते को, ये कौन सा कुत्ता होगा? ये या कोई लैब्राडोर होगा या खुजली वाला होगा? कौन सा कुत्ता होगा ये आपने कई बार कहा है जी। ये वो जो देसी वाला दिखता है, लेकिन उसकी पूंछ काट के डॉबरमैन बना दिया जाता है। नकली वाला, ये नकली वाला है। ये नकली वाला है। लेकिन एक बात जो आप लोग लगातार कहते रहे, दोनों ही कहते रहे कि इसको साइक्लिक कीमोथेरेपी की जरूरत है। इसको हर कुछ दिन में, ये कैंसर से तुलना जो आपने की है, ये आज माइकल रूबिन भी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, इनको सर ये पाकिस्तान को मैं बार बार ये कह रहा हूं, और अगर लोग कहते हैं ना कि वॉर मॉन्गरिंग ये सब, नहीं,
ये फैक्ट है भाई, इसमें कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। पाकिस्तान कोई गड़बड़ करे ना करे, पाकिस्तान आतंकी गतिविधि करे ना करे, पाकिस्तान बहुत प्यारा बच्चा बन के चुपचाप बैठा रहा है, फिर भी पाकिस्तान को डोज मिलते रहना चाहिए। ये पूरा एक एंटीबायोटिक का साइकिल है। 5 दिन के एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर साहब, 5 दिन की। ऐसा ना हो कि 2-3 दिन खाने के बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाए और आप बोले नहीं मैं दवाइयां बंद कर रहा हूं। नो, नॉट एट ऑल। आपको पूरा साइकिल कंप्लीट करना है और पाकिस्तान का साइकिल चलना चाहिए साल दर साल। देयर शुड बी नो स्टॉपेज। इनको डोज मिलना चाहिए। ऐसा चुपचाप बैठे हैं सारे पाकिस्तानी, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई आतंकी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप से एक ब्रह्मोस गई ठक। प्रेजेंट सर क्लास में नहीं होता था बचपन में, प्रेजेंट सर हाथ खड़ा करो, ये इंडियन एयरफोर्स आ गई है, ठक से। ये होना चाहिए, तभी जाके ये लोग सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरने वाले। तो जो होते हैं ना, ये जो एलानिया बदमाश होते हैं जिनका बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनको कुछ दिनों में जाके थाने में हाजिरी देनी होती है। जी। और जब मन आता है दरोगा साहब का, तो वो हाथ की खुजली भी मिटा लेते हैं। बिल्कुल। ये इसी तरीके से इनको कुछ दिनों में ये एंटीबायोटिक का, लेकिन टैबलेट नहीं मिलेगी, ये इंजेक्शन से दी जाएगी। इंजेक्शन कहां लगाना है, बाह में या कहीं और, ये मेजर गौरव आर्या से फिर कभी पूछेंगे। लेकिन ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कंजर्वेटिव सांसद ने पीओके में एक्टिव टेरर कैंप पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ब्रिटेन की संसद में आतंकी शिविरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से पूछा सीधा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकी ढांचों को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अब ये मैं एक बात और जानना चाहता हूं पीके श्रीवास्तव सर, इनके पुरखों ने भारत पाकिस्तान बनाते समय वो जो भूमिका निभाई है, कहते हैं आपके कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। इनके लिए अब गुड मॉर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी ये बहुत बड़ी गुड मॉर्निंग, सबसे ज़्यादा गुड मॉर्निंग इनकी हो रही है। अगर आप देखें लंदन के सीन देखें या कहीं बर्मिंघम के सीन देखें, कहीं भी देखें, आप देखेंगे इनके साथ जो हो रहा है वो तो ये जानते हैं। और अब इनको समझ में आया है कि आतंकवाद होता क्या है। हम तो सफ़र करते रहे हैं और हमने अपने सफ़र को ख़त्म करने की अब चेष्टा कर ली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहलगाम का दर्द ये इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि लंदन ने वो महसूस करना शुरू कर दिया है। ये दर्द क्यों उठ रहा है? और आप देखें अमेरिका से भी जो ज्ञानी और बहुत ज्ञानी लोग हैं वो भी कहना शुरू कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहूं जो सीरियसली ऑन सीरियस नोट, अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि इंडिया का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो भारत की सुरक्षा तंत्र है और जो भारत का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है। अब लोगों के सामने एक प्रश्न जरूर है कि इसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कैसे सुरक्षित रहें। अब सवाल हट गया है। और एक बात और हट गई है कि इसकी धमकी दे करके, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे करके आपको पनिश करने से नहीं रोक सकते हैं। ये जो 9 जगह ठिकानों पर हमला हुआ था और हमने कहा था कि हम सिर्फ इस पर कर रहे हैं, न तो सिविलियन स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, न मिलिट्री पर। अगर आप सोचते हैं कि ये काफी है तो आप लौट के मत आइए, लेकिन ये तो इनकी कोर है, जिहादियों की कोर है। और एक चीज और बता दूं, मुझे बताने का मन कर रहा है कि जिहादी अफीम जब से इनको पिलाई है, आप देखिए इनका जीडीपी गिरता गया, इनका पर कैपिटा इनकम गिरता गया। ये मैं पाकिस्तान के अवाम से बोल रहा हूं। और जिस देश की सेना जिहादी होती है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कैंसर है, ऐसा बोला है। ये सुन रहे हैं ना पाकिस्तान में लोग। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को फिर मारा। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद से ढूंढा और ठोक दिया। मारे गए आतंकियों में टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। आतंकी आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट भी ढेर। एक एक करके चुना जा रहा है, तलाशा जा रहा है। इस तरफ जो चल रहा है जरा उस पर भी बताइए मेजर गौरव आर्य। नहीं बिल्कुल, ये त्राल जो है, त्राल एक ज़माने में हॉटबेड हुआ करता था और लोग कहते हैं कि बुरहान वानी जो था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसका भी ताल्लुक त्राल के आसपास ही किसी इलाके का था। ये देखिए हिंटरलैंड के ऑपरेशंस है ना, ये लगातार अब तेजी पकड़ रहे हैं हिंटरलैंड के। और ये जितने भी ऑपरेशन कर रही है इस वक्त राष्ट्रीय राइफल्स कर रही है, साथ में एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पुलिस और साथ में सीआरपीएफ, ये तीनों मिलके करते हैं। और हिंटरलैंड में तीनों के तीनों जो हैं ये पीछे पड़ गए हैं और ये नहीं बचेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं नहीं जा रहे। वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल एब्सोल्युटली सील हो गई है और वहां पे हैप्पी दिवाली चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज हिंटरलैंड, यानी कि जो पीछे वाले इलाके हैं, पीछे वाले इलाके में ठोकम ठोकी चल रही है इस वक्त। ढूंढो, एक एक को ढूंढो, चुन चुन के निकालो, चुन चुन के ठोको, दैट इज इट। इनका यही इलाज है। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा राइट कि वहां पे बहुत जरूरी है कि कश्मीर में, पूरे कश्मीर में
एक डी रेडिकलाइजेशन और डी एडिक्शन कैंपेन शुरू करनी चाहिए सरकार को। वो क्यों मैं कह रहा हूं आपको दिनेश, पता है क्या, बहुत सीरियस मामला है वहां पे। पाकिस्तान ड्रग्स भेजता है वहां पे, और कश्मीर में ड्रग्स की, जैसे पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, आपने उड़ता पंजाब, कोई बॉलीवुड वाला पिक्चर बनाएगा एक दिन उड़ता कश्मीर। कश्मीर में ड्रग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो तो ये ज्यादातर जो बंदूक लेके निकल जाते हैं वो इसी की वजह से निकल जाते हैं क्या? वो जो आप कह रहे हैं जिहाद की जो अफीम, ये लिटरली हो रहा है क्या? दिस इज नार्को टेरर। मैं आपको बताता हूं, आज से कुछ साल पहले की बात है, बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मैं श्रीनगर में था, तो मुझे एक बंदा मिला, हम लोग इनोवा में बैठे थे, तो पीछे आया वो बैठ के, और किसी हमारे सोर्स ने उससे मुझे बातचीत करवाई। उसका मैं नाम अशफाक बोलूंगा, उसका सच्ची में नाम अशफाक नहीं है। ये बंदा वहां पे था, तो इसने वो पीएचडी अपनी परस्यू कर रहा था, पीएचडी। और एक्चुअली आपको पता है कौन था अशफाक? वो अशफाक नहीं है उसका रियल नेम। वो जो बंदा था वो एक्चुअली पत्थरबाजों का वो सरगना था, और उसको पैसे मिलते थे, वो 500-500 रुपए देता था। उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में पत्थरबाजों को बुलाता था। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो इकोसिस्टम है रेडिकलाइजेशन का, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला अशफाक भाई आप एक बात बताओ कि ये पत्थरबाज तो हैं, 2-2 घंटे तक फेंकते हैं, कितना भी फिट फास्ट बॉलर हो, कितना भी फिट फास्ट बॉलर हो, वो 4 ओवर के बाद तो उसकी इतनी लंबी जीभ निकल जाती है, वो ये कैसे आधा-आधा पौन-पौन घंटे फेंकते हैं? उसने अपनी जेब से मुझे पुड़िया निकाल के दिखा, ये मेरे साथ हुआ है। उसने जेब से पुड़िया, पीछे मुड़ के देखा, वहां पे पुड़िया थी। कहता है जादू की पुड़िया है। मैं समझ गया वो क्या बोल रहा। उसने ये नहीं बोला कि मेरे हाथ में ड्रग है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला मेजर साहब ये जादू की पुड़िया है, इससे होता है ये सब। उस दिन मुझे पता लगा, और फिर मैंने और पता लगाया, मैंने जेएन, मैं खुल के बोल रहा हूं, मैंने जेएन के पुलिस से बात करी। आई मेट द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ जेएन के पुलिस, और उन लोगों ने बताया कि उनका एक डी एडिक्शन सेंटर भी चलता है, बटमालू एक जगह है श्रीनगर में। तो वहां पे जेएन के पुलिस का बड़ा शानदार एक डॉक्टर खान साहब हैं, और बहुत हीरो, ही इज अ हीरो फॉर सोसाइटी। डॉक्टर खान साहब बड़े, उनको बहुत बड़े जॉब भी मिल रही थी दिल्ली में, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया डॉक्टर खान ने, और बोला कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूंगा। तो वो डॉक्टर खान ने मुझे खुद बताया, मेरी काफी साल से उनसे राब्ता नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर खान ने मुझे बताया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो पूरी जम्मू और कश्मीर पुलिस मेहनत करे। तो डी एडिक्शन और डी रेडिकलाइजेशन आपको करना है, उसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।